हमारे गुरु महाराज कुप्पा घाट की उस गुफा में शब्द साधना करते थे। शब्द साधना कुछ मुसलमान भाई लोग उस गुफा के मुंह पर बैठ करके बीड़ी पीते थे, बीड़ी, और बीड़ी की धुआं को गुफा की तरफ छोड़ देते थे। उसका गंध अंदर चला जाता था गुफा में। वहीं पर एक व्यक्ति आए, गुरु महाराज से कहने लगे, बाबा आप इस गुफा में क्या करते हैं? यहां देखते हैं कितना बीड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ है। यहां पर कुछ लोग आते हैं, गाय भैंस चराते हैं, यहीं पर बैठ करके बीड़ी पीते हैं और बीड़ी की धुआं को गुफा की ओर छोड़ देते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मत बोलो, अगर तुम कहेगा तो और जान जान के करेंगे, इसलिए मत बोलो, कुछ मत कहो। और गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, न उस व्यक्ति को कुछ कहने कहे। और एक दिन उसी गुफा से हमारे गुरु महाराज निकले और संत कबीर साहब की बानी गाते हुए निकले। क्या बानी गाते हुए निकले? बाजे एक तार सुनब दिन रतिया, अविगत तार अलख गति गाजे, सुनत सुनत शीतल होए छचिया, बाजे एक तार सुनब दिन रतिया। वो किस तार को सुन रहे थे? क्या सुन रहे थे? महर्षि रमन के जयंती में हम लोग का दो मुख्य पर्व है, एक गुरु पूर्णिमा और एक गुरु जयंती, दो मुख्य पर्व है। ऐसे महर्षि रमन के जयंती के अवसर पर बहुत सारे कलाकारों को बुलाया गया था गाने के लिए, और महर्षि रमन को कुर्सी दे करके बिठा दिया गया। हे संत, इतने कलाकार आए हैं, आज आपकी जयंती मनाई जा रही है, एक से एक कलाकार आए हैं। आप प्रत्येक कलाकार का गायन को सुनेंगे और को अच्छा लगेगा, फिर वह अगले साल उनको मंगाया जाएगा। महर्षि रमन बैठ गए कुर्सी लगा करके, एक एक कलाकार गायन कर रहे हैं, गा गा करके हटते जा रहे हैं, गा गा करके हटते जा रहे हैं। सबसे अंत में पूछा, किनसे? महर्षि रमन से। हे भगवान रमन महर्षि, आप जरा बतलाइए किस कलाकार का गायन, किस कलाकार का गीत आपको अच्छा लगा? महर्षि रमन ने कहा, हमने सुना कहा आप सुने नहीं, आप तो यहां पर बैठे हुए हैं, आपके आगे में सारे कलाकार गा गा के चले जा रहे हैं, कहा आपने सुना नहीं? भगवान रमन महर्षि ने कहा, ये दुनिया के कलाकार गीत गाया करते हैं, हम तो परमात्मा का संगीत सुनते हैं। ऐसे परमात्मा का संगीत सुनने वाला इस कलाकार के गीत को क्या सुनेगा? देख रहे हैं कौन कान है ऐसे संत के पास में? ऐसे संत का कान रहते भी कान काम नहीं कर रहा है, कान काम नहीं कर रहा है। क्यों? परमात्मा की ध्वनि को सुन रहे हैं, परमात्मा के संगीत को सुन रहे हैं। इसलिए कहा, सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदर्व गिरा गोतीता, सबदर्शी अन्नवद अजीता,
निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। और परमात्मा ऐसे है, ऐसे परमात्मा है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप है। भगवान श्री राम के सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं, सीता जी बैठी हुई है। सीता जी से भगवान श्री राम कहते हैं, सीता हनुमान के बारे में हमको उपदेश करो तो कि मैं कौन हूं। हनुमान को उपदेश करो मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। सीता जी हनुमान जी को कहने लग गए। अब भगवान श्री राम वहीं पर है। भगवान श्री राम के सामने कह रहे हैं, हे हनुमान सुनो, राम का अयोध्या में जन्म हुआ, पाले पोसे गए, गुरुकुल गए, विद्या अध्ययन करके आए, फिर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके गए। रास्ते में राक्षसों का वध कर, अहिल्या का उद्धार कर, तब जनकपुर गए। जनकपुर में धनुष भंग का कार्यक्रम हुआ, हमारे साथ में राम का विवाह हुआ। फिर हम जनकपुर से अयोध्या आए, 12 साल हमने अयोध्या में रहा, और कैकेयी माता के कुमंत्रणा के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। उस 14 वर्ष के वनवास काल में मैं भी उनके साथ गई, लक्ष्मण भी उनके साथ गया, और वन में हमारा हरण हुआ। हमारा हरण हुआ, हमको रावण ने हर के ले गया लंका, और हमारी खोज करने लगे भगवान श्री राम खोज करने लगे। इसी क्रम में क्या बाली का वध हुआ है, आगे गए हैं, समुद्र पर पुल बनाए हैं, उस पार जा करके रावण से युद्ध करके और रावण से हमको मुक्त कर पुष्पक विमान पर बिठा करके फिर अयोध्या ले आए। और अयोध्या आने पर गुरु वशिष्ठ जी ने राम का राज तिलक कर दिया, और तभी से राम राज का संचालन कर रहे हैं। हे हनुमान, इतना जो काम किया राम ने कुछ नहीं किया, जो किया सो मैं किया। अब तो हनुमान जी का माथा घूम गए। ये तो अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, रावण इसको हर के अशोक वाटिका ले गया। अशोक वाटिका में थी, इसका पता लगाने हम गए हैं। ये भगवान राम के सामने कह रहे हैं, जो किया सो मैं किया, राम ने कुछ नहीं किया। एक बार सीता जी का मुंह देखते हैं, देख रहे हैं हनुमान जी, एक बार भगवान श्री राम का, भगवान तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सीता जी उनके सामने में बोल रही है, जो किया सो मैं किया, राम ने कुछ नहीं किया। जब इनको व्याकुल देखा तब सीता जी कहने लगी, ए हनुमान सुनो, राम का न तो जन्म होता है, राम न तो मरते हैं, राम नहीं तो सोते हैं, राम नहीं तो जगते हैं, राम नहीं तो उठते हैं, राम नहीं तो बैठते हैं। ये जितना चीज आप देख रहे हो सब मैं करने वाली हूं। मैं माया हूं, माया, माया का जन्म होता है। हम ही कभी राम बनकर, हम ही कभी श्याम बनकर, हम ही कभी वामन बनकर, हम ही कभी वाराह बनकर, हम ही कभी कपिल बनकर इस पृथ्वी पर कई बार आती जाती रहती हूं। क्यों? ये काम मेरा है। माया का जन्म होता है और माया का नहीं। अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो कहो एक रावण और है मारने के लिए। एक कल्पीय रामायण में ये प्रसंग आता है।
कहो एक रावण और है मारने के लिए, और उस रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी गए, लेकिन उस रावण को नहीं मार पाया। तब सीता जी गए, सीता जी जाकर के उस रावण का वध किया है। हनुमान देखा जो किया सो मैं किया, राम ने कुछ नहीं किया, स्पष्ट कर दिया। कहने का क्या मतलब हुआ? यही माया जो है, भगवान का जो रूप है आगे में वो माया रूप है। इसलिए आप वाल्मीकि मुनि कहने लगे आपकी जगह नहीं है। माया रूप को भी जानते हैं और जो माया से परे हैं ऐसे रूप को भी वाल्मीकि मुनि जानते हैं। इसलिए भगवान की बोलती बंद हो गई, भगवान कुछ नहीं बोले। जब भगवान का बोलना देखा कि भगवान आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब वाल्मीकि मुनि कहने लगे ठीक है प्रभु, अब अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो लगता है हमको कुछ बोलना पड़ेगा, आपको रहने का स्थान बतलाना पड़ेगा। अभी तो 3 स्थान की बात हुई है। देखिए वाल्मीकि मुनि कौन स्थान बतलाते हैं। ए राम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिये तुम कह गृह रूढ़े। कितना सुंदर कहते हैं। हे राम, जिनके श्रवण, श्रवण कहा कान को, जिनका कान कैसा है? समुद्र के समान है। कान का उपमा दिया समुद्र से। क्यों दिया समुद्र से? सारे जलाशयों का उद्गम स्थल समुद्र है। पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं सारे जलाशयों का उद्गम स्थल समुद्र है, और सारे जलाशयों का पानी अगर बहते बहते समुद्र में चला जाए फिर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? समुद्र के अंदर में एक अग्नि है जिसका नाम है बरवानल अग्नि। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। वह बरवानल अग्नि पानी को नियंत्रित करके रखती है। हम लोगों का कान जो है इसका उपमा दे रहे समुद्र से। यही कान है, इसी कान का उपमा दिया। 12 ही निरंतर, जब से ये सत्संग अपराह्न कालीन शुरू हुआ है आप लोग के कान को मैं भरने का काम कर रहा हूं, लेकिन आरती के बाद आपके कान के भरने का कार्यक्रम समाप्त होगा। फिर तब आपके कान को कौन भरेगा? 12 ही निरंतर। निरंतर का मतलब अंतर नहीं, जो सदा भरते रहे। आरती के बाद फिर आपके कान को भरने वाला कौन? फिर तो सुबह में सत्संग होगा, सुबह में आपके कान में आवाज जाएगी, अंतर आ गया। लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं 12 ही निरंतर, जो सदा आपके कान को भरता रहे, भरता रहे। किस प्रकार? जिस प्रकार सारे जलाशयों का पानी नदी को भरते रहता है, इसी प्रकार 12 ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिये तुम कह गृह रूढ़े। कहने का मतलब पहले इस कान के बारे में सुनिए, जो आप लोग के पास में 2-2 कान रखे हैं, तब जो 12 ही निरंतर हो ही न पूरे उस कान के बारे में सुनिए। पहले इस कान के बारे में सुनिए। तो बड़ी खुशी की बात है, आज पहले दिन ही पंडाल से बाहर हो गया। आप लोगों की भीड़ इतनी उमड़ी है कि पंडाल से बाहर हो गए आप लोग, बड़ी खुशी की बात है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं इस कान के बारे में, ताकि जो लोग सत्संग में नहीं आ पाए ऐसे व्यक्ति में भी सुधार हो जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
जो व्यक्ति इस सत्संग को अपने कान से नहीं सुना, हरि की कथा को अपने कान से नहीं सुना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सर्वंद्र रंद्र अहि भवन समाना। जो व्यक्ति इस सत्संग में आए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति सत्संग में नहीं आ पाए, सत्संग को नहीं सुन पाए, तुलसीदास जी महाराज ने कहा ऐसे व्यक्ति का कान कान नहीं है, सांप के रहने का घर। सर्वंद्र रंध्र अहि, अहि कहते सांप को, भुजंग को, सर्वंद्र रंध्र अहि भवन समाना।